अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल और आज आपके साथ बेकरी स्टाइल की टी केक की होममेड रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से दोस्तों बेकरी जैसा टी केक आप अपने घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जब आप केक बनाते हैं तो आपका केक सही राइज़ नहीं होता, ये सख्त हो जाता है, इसमें जाल नहीं बनता। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं, इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। और एक दो छोटी छोटी सी टिप्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। बस आपने दोस्तों करना ये है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि एक एक चीज़ की आपको समझ आ सके। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब भी दोस्तों आप पतीले में केक बनाएंगे, सबसे पहले आपने पतीला चूल्हे के ऊपर रखना है और उसके अंदर नमक डाल देना है। अगर आपके पास पुराना नमक हो वो डाल दें, या फिर आप नया नमक इसमें डाल दें और इसी नमक को आप दोबारा से बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, पतीला रख के चूल्हा जला के इसके नीचे हल्का हल्का सा और नमक डाल के स्टैंड डाल के इसको रेडी करके रख दिया है। तो ये सेटिंग आपने केक का मिक्सचर बनाने से पहले ही करनी है। और दूसरी साइड पे जिस सांचे में भी आपने बनाना हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का केक का सांचा हो, कोई और भी बर्तन हो सिल्वर का, आप उसके अंदर केक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आप घर के लिए बना रहे हो तो शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इस तरह का सांचा हो तो उसके नीचे और साइडों पे आपने अच्छी तरह से घी अप्लाई करना है और नीचे कोई भी पेपर आपने लाजमी लगाना है और पेपर के ऊपर हल्का सा घी लगा दें। और घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। तो अब दोस्तों मैं 2 अंडे ले रहा हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। और ये जो चीनी है मेरे पास, ये आधा कप से भी थोड़ी सी कम चीनी है। ये जो बड़े वाला कप होता है मेजरमेंट्स का, उससे जो छोटे साइज़ का कप है वो कप मैंने लिया है। और पूरा भर के नहीं, तकरीबन भरने में थोड़ा सा कम लिया है, जैसा आपने स्क्रीन पे देख भी लिया था। और अगर आप इस चीनी को ग्राम में देखते हैं तो ये चीनी है 95 ग्राम। 95 ग्राम अगर आपके पास वेट मशीन हो तो आप उससे भी वेट करके ले सकते हैं। तो अब इन अंडे और चीनी को, दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मशीन के ज़रिए फेंट लेना है। इसको बिल्कुल हमने फ्लफ़ी करना है। और यही तरीका है दोस्तों बेकरी का। बेकरी में भी ऐसे ही टी केक बनाया जाता है कि अंडे को और चीनी को अच्छी तरह से इसको पहले बीट किया जाता है, इसको फ्लफ़ी किया जाता है, उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड की जाती हैं। जितनी मेहनत आप अंडे और चीनी पे करेंगे उतना ही आपका जो केक है ये अच्छा बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा और इसके बीच में जाल भी आएगा। तो देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने मशीन चलाई थी और अंडों का जो कलर है ये टोटल ही चेंज हो गया है और कितने फ्लफ़ी हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल भी मैं उसी कप से ले रहा हूँ और जितनी मैंने चीनी ली थी उतना ही नाप करके कुकिंग ऑयल। तो घर में अगर आप केक बना रहे हो, ख़ासकर टी केक, तो कुकिंग ऑयल दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है। आप घी के बजाय कुकिंग ऑयल में बनाएं, परफेक्ट केक बनता है। और मक्खन जो आजकल मार्केट में मिलते हैं वो सही नहीं होते, उसके अंदर पानी भी होता है और वैसे भी मिलावट। तो मक्खन से भी ज़्यादा आप कुकिंग ऑयल का मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इससे बनाएं, ज़बरदस्त केक बनेगा। तो तकरीबन 1 से 2 चुटकी इसके अंदर मैंने येलो फूड कलर शामिल किया है। तो कलर इसके अंदर दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करने के बाद ज़्यादा देर आपने मशीन को नहीं चलाना। और आधा टुकड़ा, बल्कि इससे भी थोड़ा सा कम, मैं लेमन जूस का इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। लेमन जूस इसमें इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि अंडों की जो स्मेल आती है केक के अंदर से वो ना आए। और बेकिंग पाउडर मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ½ टी स्पून। और मैदा, ये जो मेजरमेंट वाला कप है ये मैंने पूरा नहीं भरा है, इससे कम लिया है। तो मैदे को भी अगर आप ग्राम में देखते हैं तो ये तकरीबन 100 ग्राम मैदा है दोस्तों। अगर आपके पास वेट मशीन है तो आप वेट मशीन से 100 ग्राम मैदा वेट करके ले सकते हैं। अच्छा, मैदे की जो मिक्सिंग है वो आपने इसी तरह से करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। एक हाथ से आप स्पैचुले को चलाएं और दूसरे हाथ से आप इसमें मैदा शामिल करें। एकदम से सारा मैदा नहीं डालना ताकि ये जो अंडे आपने इतनी मेहनत करके इनको फ्लफ़ी किया था ये बैठ ना जाएं। अगर अंडे दोस्तों आपके बैठ जाएंगे तो केक आपका कभी भी सही राइज नहीं होगा। तो ये बहुत ही ख़ास टिप है। और अब इसको मैं निकाल रहा हूँ सांचे में। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कोई सा भी आपके पास सांचा हो तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सांचे को आधा भरना है केक से, जितना यानी कि सांचा हो उससे आधे सांचे में आपने मिक्सचर डालना है केक का।
तो साथ ही हमारे रखा हुआ है पतीला, तो मैं पतीले को करता हूँ सेंटर में कैमरे के सामने और इसका कवर हटा के केक रखेंगे। तो मेरे पास दोस्तों जो पतीला है, इसका जो कवर है, इसका जो ढक्कन है, ये सही तरह से इसके ऊपर से बंद नहीं हो रहा, तो इसलिए मेरे केक को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास ऐसा पतीला हो जिसका जो कवर है ये बिल्कुल पैक हो जाए ऊपर से, तो फिर आपने सिर्फ 45 मिनट इसको देने हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा क्योंकि साइडों से स्टीम थोड़ी सी इसकी निकल रही है, मुझे इससे लग रहा है। और सबसे ख़ास इसकी जो आंच है ये आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, दम वाली आंच, क्योंकि जब आप 15-20 मिनट पहले ही पतीले को प्री हीट कर लेते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, पतीले के अंदर इतनी हीट पैदा हो जाती है जैसे कि बेकरी की जो भट्ठी होती है जिसमें हम केक बेक करते हैं, तो उस तरह का इसका टेम्परेचर बन जाता है। चलें दोस्तों, 1 घंटा पूरा मैंने घड़ी का टाइम देख के और अब इसका मैं कवर हटाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पतीला हो जिसका कवर बिल्कुल पैक हो तो 45 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है, उससे पहले नहीं करना। उससे पहले अगर आप केक को चेक कर लेते हैं तो ये फूला हुआ आपका केक, राइस किया हुआ केक आपका बैठ जाएगा। तो 45 मिनट घड़ी का टाइम देखें, उसके बाद आपने कवर हटा के इसको चेक करना है, उससे पहले नहीं करना। तो मैंने 60 मिनट के बाद इसको चेक किया था और ये देखें केक बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेक हो चुका है। अच्छा, केक पकने की जो निशानी है वो ये है कि जब ये पक जाता है तो ये साइडों को छोड़ देता है, जैसा आपने पीछे देखा भी था स्क्रीन पर जब मैंने केक को निकाला था पतीले से बाहर। और ये देखें माशाल्लाह से कितना स्पंजी बना है। और इसके देखें मैंने पीसेस भी बना दिए हैं, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ इसके मैंने पीसेस बना दिए हैं। तो दोस्तों इसको रखने का, इसको सेव करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। किसी भी रैपर के अंदर आप इसको पैक करके रखें, फ्रिज के अंदर आपने इसको नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे आपने इसको रखना है और 2 से 3 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकरियों में भी जो केक बनाया जाता है वो 2 से 3 दिन के अंदर सेल कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा दिन तक इसको नहीं रखते क्योंकि इसके अंदर अंडे ऐड किए होते हैं, तो जिस चीज़ के अंदर अंडों का इस्तेमाल होगा उसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। तो 2 से 3 दिन में आप इसको इस्तेमाल कर लें, मगर आपने इसको रैपर में रैप करके रखना है, पैक करके रखना है। अगर इसको हवा लगती रहेगी तो ये कड़क हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये इसका सेव करने का तरीका है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।